बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो है ये स्क्रीन शॉट्स के बारे में है। अक्सर हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम अपनी स्क्रीन का शॉट लेना चाहते हैं, यानी कि जो एक्टिव एरिया है उसकी हम पिक्चर लेना चाहते हैं किसी को भेजने के लिए, दिखाने के लिए कि मुझे ये एरर आ रहा है। तो किसी आप दोस्त को दिखाना चाहते हैं तो फिर वो कहते हैं यार मुझे यार स्क्रीन शॉट लेके भेज दो। जैसे सेलफोन पर भी ऐसा होता है। तो पीसी के ऊपर अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैसे लेना है? हमारे पास यहाँ पीसी के ऊपर स्क्रीनशॉट लेने के 3 तरीके नाज़रीन मौजूद हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है वेरी सिंपल सिंगल की वाला, कि आपके जो कीबोर्ड के ऊपर जो प्रिंट स्क्रीन की जो कमांड है या प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है आप उसको प्रेस करें तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया जाता है और वो क्लिपबोर्ड के ऊपर चला जाता है। अब उसको आपने देखना कैसे है? आप सिंपल अपना पेंट को खोल लें। ठीक है। आपका जो पेंट है ये नॉर्मल डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन है, हर कंप्यूटर में विंडोज़ के साथ ही इंस्टॉल्ड होती है। यहाँ पर आप कंट्रोल वी करेंगे तो स्क्रीन जो है वो आपके पास यहाँ पर ये देखें आ गई है। ठीक है जी। एक तो इसका ये वेरी सिंपल वे है कि आप इस तरह स्क्रीन लेकर ये आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर आ गई है। अगर आप चाहें इस स्क्रीन के शॉट को व्हाट्सएप की विंडो के अंदर डायरेक्टली आप वहां जाकर पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी के साथ, ये वहां पर भी पेस्ट हो जाएगी और जहां आपने भेजनी है किसी दोस्त को आप भेज सकते हैं। एक तो इसका ये तरीका है, इसमें हमें क्लिपबोर्ड पे मिलता है, हमें बाहर इसकी फाइल नहीं मिलती, सिर्फ हमारे क्लिपबोर्ड के ऊपर होती है। दूसरा नाज़रीन तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जो विंडोज़ की है उसको प्रेस करेंगे पहले, बाद में हम वही पहले वाली की जो है प्रिंट स्क्रीन वाली उसको प्रेस कर देंगे। अब क्या होगा कि हमारा जो शॉट है या स्क्रीन शॉट है वो हमारा क्लिपबोर्ड पर नहीं गया बल्कि एक फाइल के अंदर इसको डाल दिया गया है, एक फ़ोल्डर के अंदर। वो फ़ोल्डर कहाँ पर वाक़ है? वो जनाब आप चले जाएं अपने माई कंप्यूटर में, यहाँ पर आप पिक्चर्स में आ जाएं। यहाँ पर जहाँ आपके बाकी फ़ोल्डर्स हैं एक नया फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया होगा स्क्रीन शॉट्स के नाम से, ये देखें। ठीक है जी। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि ये आपका इमेज पड़ा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास दो, एक तो ये एक्टिव स्क्रीन है, एक असल में मेरे पास यहाँ पर दो स्क्रीन लगी हुई हैं सिस्टम के साथ। ये दूसरी स्क्रीन भी क्योंकि एक्टिव है उन्हें दोनों की पिक्चर्स यहाँ पे ले ली। अब आप चाहें तो इनको स्प्लिट कर सकते हैं अपने तौर पर, ये फर्क एक है ये दूसरी है। अगर आपकी स्क्रीन दो हैं एट ए टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, बाज़ लोग तीन भी इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी भी एक्टिव होगी सभी को ये ले लेगा, स्नैप ले लेगा। ठीक है जी। एक तो ये तरीका हो गया। अब तीसरा जो वे है हमारे पास वो है हमारा स्निपिंग टूल का। ये विंडोज़ 7 में ये टूल नाज़रीन आया था। अगर आप अपने सर्च में सर्च करें SNIPP तो ये देखें ये स्निपिंग टूल ये आ गया है। राइट। ये मैंने यहाँ अपने नीचे जो टास्क बार है उसके ऊपर भी इसको लगाया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको अब तो ये आ रहा है ना कि अनपिन फ्रॉम टास्क बार, क्योंकि पहले से वहाँ पे लगा हुआ है। आपके पास आएगा पेन टू टास्क बार, आप इसको पेन टू टास्क बार कर लें तो यहाँ आपकी टास्क बार के ऊपर ये अवेलेबल होगा। आप इसको यहाँ से क्लिक कर लें तो यहाँ से फिर आप न्यू को क्लिक करेंगे, स्क्रीन आपकी फ्रीज हो जाएगी। जितने भी एरिए की आप पिक्चर लेना चाहते हैं, सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं इतनी सी पिक्चर मैंने लेनी है, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करें और जितने एरिए को आप ड्रैग करेंगे उतने एरिए की जो पिक्चर है वो आपके सामने आ जाएगी। और ये देखें अलग से ये स्निपिंग टूल के अंदर ये आ गई है। अब इस पिक्चर को आप सेव एज़ कर लें, जहाँ मर्जी आप इसको ले लें, सेव एज़ करके आप इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लें, नाम इसको जो मर्जी दे लें। दूसरी इसमें एक और फैसिलिटी है कि इस तरह का जो इमेज लिया जाता है वो क्लिपबोर्ड पर भी मौजूद होता है। इसको भी अगर आप व्हाट्सएप के अंदर या फेसबुक के अंदर एज ए पोस्ट अगर आप डालना चाहें तो सिंपल वहाँ जाकर पेस्ट करें। जितना इमेज यहाँ से कैप्चर हुआ है ये सारे का सारा व्हाट्सएप के थ्रू भी चला जाएगा, या अगर आप फेसबुक में इसको पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर ये पोस्ट हो जाएगा। ये थे नाज़रीन 3 तरीके जो हम जनरली स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक जो तरीका जो अलग से था कि आपने पूरी विंडो का यानी कि ये टॉप टू बॉटम ये हम कैसे लेंगे सिंगल फ्रेम के अंदर, वो मैंने आपको बताया था। उसके लिए अलग से वीडियो मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो लाजमी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, उसके अंदर पूरा प्रोसीजर जो है वो मौजूद है। आप उसको देख सकते हैं कि कैसे हम जो है
उस तरह जो स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी इंशाअल्लाह ताला। जो दोस्त इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं उनको चाहिए कि लाइक ज़रूर दें। जो दोस्त नए हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा उनको जो भी वीडियोज़ अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।